दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो नक्शों पर नहीं मिलते। वो रास्तों पर इंतजार करते हैं, भटकने वालों का। लोग कहते हैं कि जब वक्त और किस्मत दोनों खराब हों, तो इंसान को वो दरवाजे भी खुले मिलते हैं जो सदियों से बंद थे। ये कहानी आर्यन की है, और शायद ये कहानी एक चेतावनी है। रात के करीब 11 बज रहे थे। दिसंबर की सर्द रात थी और कोहरा इतना घना था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी भी कुछ फीट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। आर्यन अपनी पुरानी एसयूवी में अकेला था। उसे शहर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने हाईवे छोड़कर वो कच्चा रास्ता पकड़ा था जो जीपीएस ने शॉर्टकट के तौर पर दिखाया था। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जंगल घना होने लगा। सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी के इंजन की आवाज भी किसी राक्षस की गुर्राहट जैसी लग रही थी। अचानक रेडियो पर बज रहा गाना बंद हो गया। सिर्फ एक अजीब सी स्टैटिक की आवाज आने लगी, और तभी जीपीएस की स्क्रीन फड़फड़ाई और सिग्नल गायब हो गया। आर्यन ने झुंझलाकर डैशबोर्ड पर हाथ मारा। कमाल है, उसने सोचा, इस जंगल में नेटवर्क भी गया। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक पुराने, बेहद पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। हेडलाइट की रोशनी में वह पेड़ किसी कंकाल जैसा दिख रहा था, जिसकी टहनियां सड़क की तरफ झुकी हुई थीं, और उस पेड़ के तने पर एक जंग लगा हुआ लोहे का बोर्ड टंगा था। उस पर लाल अक्षरों में, जो शायद खून जैसे लग रहे थे, लिखा था मायागढ़ 0 किलोमीटर। आर्यन ने गाड़ी धीमी की। मायागढ़, ऐसा तो कोई गांव मैंने नक्शे पर नहीं देखा था, उसने खुद से कहा। लेकिन थकान इतनी थी कि उसने सोचा, गांव है तो लोग होंगे, और लोग होंगे तो रात काटने की जगह मिल ही जाएगी। उसने गाड़ी गांव के कच्चे रास्ते पर डाल दी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने गाड़ी गांव में नहीं, बल्कि अपनी मौत के मुंह में उतार दी है। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा में दाखिल हुई, तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड कि शीशों पर भाप जमने लगी। मायागढ़ अजीब था। यहाँ के घर खंडहर जैसे लग रहे थे। ईंटें बाहर निकली हुई थीं, दरवाजे लटके हुए थे, लेकिन हर घर के बाहर एक लालटेन जल रही थी। अजीब बात थी ना, अगर घर टूटे हैं तो लालटेन कौन जला रहा है? सड़क पर कोई नहीं था, न कोई जानवर, न कोई इंसान, बस हवा थी जो टूटे हुए दरवाजों से टकराकर सीटी बजा रही थी। तभी आर्यन को सड़क के बीचों बीच एक साया दिखा। एक बुजुर्ग आदमी हाथ में एक पुरानी लालटेन लिए खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरा कोहरे में छिपा था। आर्यन ने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। बाबा, शहर जाने का रास्ता यही है? आर्यन ने पूछा। बुजुर्ग ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें वो सामान्य नहीं थीं। वो मोतियाबिंद की वजह से पूरी सफेद थीं, जैसे पत्थर आ गई हों। बुजुर्ग ने एक सूखी खड़खड़ाती हुई हंसी के साथ जवाब दिया, शहर, यहां से शहर का रास्ता नहीं जाता बेटा, यहां से तो बस वक्त गुजरता है। तुम गलत जगह आ गए हो, वापस मुड़ जाओ, अगर मुड़ सकते हो तो। आर्यन को वो बात अजीब लगी, लेकिन उसने इग्नोर किया। मुझे बस रात रुकनी है, उसने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने पीछे मुड़कर रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो बुजुर्ग वहां था ही नहीं। सड़क खाली थी, बस कोहरा तैर रहा था। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी। बाकी घरों की तरह यह टूटी हुई नहीं थी। यह भव्य थी, किसी राजा के महल जैसी। अंदर से पीली गर्म रोशनी आ रही थी। आर्यन गाड़ी से उतरा। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अपने आप एक लंबी चरमराहट के साथ खुल गया। सामने एक औरत खड़ी थी। उसने राजस्थानी लिबास पहना था और लंबा घूंघट काट रखा था। आइए, उसकी आवाज सुरीली थी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी कुएं के अंदर से बोल रही हो। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आर्यन अंदर गया। अंदर का नजारा बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। कमरे में मखमली कालीन बिछे थे, झूमर लगे थे और एक बड़ी मेज पर ताजा खाना सजा था। रोटियां, खीर, सब्जियां, भाप निकलती हुई। भूख से बेहाल आर्यन ने बिना सवाल किए खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने रोटी का पहला निवाला तोड़ा, एक पल के लिए, बस 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए बिजली की तरह कुछ हुआ। उसे लगा कि उसके हाथ में रोटी नहीं, बल्कि सड़ा हुआ मांस है और उसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं। आर्यन झटके से पीछे हुआ। उसने आंखें रगड़ी। सब कुछ सामान्य था। वही रोटी, वही सब्जी। शायद थकान है, उसने खुद को समझाया।
दिमाग खेल खेल रहा है। उस औरत ने घूंघट के पीछे से पूछा, क्या हुआ, खाना पसंद नहीं आया? आर्यन ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, सब ठीक है। खाना खाने के बाद उसे एक कमरा दिया गया। बिस्तर बेहद आरामदायक लग रहा था। आर्यन इतना थक चुका था कि बिस्तर पर गिरते ही उसकी आंख लग गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह नींद उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली थी। रात के करीब 3 बजे होंगे। कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई, सड़े हुए फूलों और पुराने खून की मिली जुली बदबू। आर्यन की आंख खुली। कमरे में घना अंधेरा था, बस खिड़की से छात की फीकी रोशनी आ रही थी। उसने करवट बदली और उसकी चीख गले में ही अटक गई। जिस मखमली बिस्तर पर वह सोया था वह अब मखमल नहीं था। वह धूल और जालों से भरा एक टूटा हुआ पलंग था। जिस कमरे में झूमर लगे थे उसकी छत अब टूटी हुई थी और वहां से चमगादड़ लटक रहे थे। सब कुछ बदल चुका था। वो भव्य हवेली अब एक खंडहर थी। तभी उसे कोने से एक आवाज सुनाई दी, किसी गीली चीज के गिरने की आवाज। आर्यन ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कोने में वही औरत बैठी थी। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। वह कुछ खा रही थी। कौन कौन हो तुम? आर्यन की आवाज कांप रही थी। औरत रुकी। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी। पूरी 180 डिग्री पर घूंघट गिर गया। वहां कोई चेहरा नहीं था, बस एक खोखला गड्ढा था और मुंह की जगह बड़े बड़े नुकीले दांत थे जिनसे खून टपक रहा था। वह हंसने लगी। उसकी हंसी अब सुरीली नहीं थी, वह किसी जानवर की चीख जैसी थी। खा लो आर्यन, आज की दावत तुम ही तो हो। आर्यन अपनी जान बचाकर भागा। वह खिड़की से कूदा। उसके हाथ पैर छिल गए, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसे बस अपनी गाड़ी तक पहुंचना था। पूरा गांव अब बदल चुका था। वो लालटेनें बुझ चुकी थीं। हर तरफ सिर्फ कोहरा और अंधेरा था और उस कोहरे में परछाइयां चल रही थीं, सैकड़ों परछाइयां। गांव के लोग या जो भी वो चीजें थीं अब अपने असली रूप में थे। लंबे हाथ, चमकती लाल आंखें और हवा में तैरते हुए शरीर। आर्यन गाड़ी में कूदा, कांपते हाथों से चाबी लगाई। स्टार्ट हो जा, प्लीज भगवान, स्टार्ट हो जा। इंजन घरघराया और चालू हो गया। आर्यन ने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस भागता रहा, भागता रहा। करीब 10 मिनट तक पागलों की तरह गाड़ी चलाने के बाद उसे राहत मिली। मैं बच गया, उसने सोचा। मैं बाहर आ गया हूं। तभी हेडलाइट की रोशनी में सामने कुछ चमका। आर्यन ने ब्रेक मारा। गाड़ी घिसटती हुई रुकी। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। सामने वही पुराना बरगद का पेड़ था और उस पर वही बोर्ड लगा था, मायागढ़ 0 किलोमीटर। वह घूमकर वापस वहीं आ गया था। नहीं, यह नहीं हो सकता, आर्यन चिल्लाया। उसने गाड़ी मोड़ी, फिर भगाया, लेकिन हर बार हर रास्ते का अंत उसी बोर्ड पर होता था। वह एक लूप में फंस चुका था, एक ऐसा छलावा जिसका कोई अंत नहीं था। अब कोहरा गाड़ी के अंदर घुसने लगा था। शीशों पर सैकड़ों हाथ थपथपा रहे थे। धप धप धप। आर्यन रो रहा था। उसने अपना फोन निकाला। आश्चर्यजनक रूप से एक पल के लिए नेटवर्क आया। उसने तुरंत अपनी मां को वीडियो कॉल किया। घंटी बजी। मां ने फोन उठाया। मां, मुझे बचा लो, मैं फंस गया हूं, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आर्यन चीख रहा था। स्क्रीन पर मां का चेहरा दिखा। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन मां के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो एकदम शांत थी, पत्थर की तरह शांत। मां, तुम सुन रही हो? आर्यन ने चिल्लाया। मां ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज इस मां की नहीं, बल्कि उसी हवेली वाली चुड़ैल की थी। वो बोली, बेटा, तुम फोन किसे कर रहे हो? देखो तो सही, तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? आर्यन का खून जम गया। उसने धीरे से अपनी बाईं तरफ पैसेंजर सीट पर देखा। वही घूंघट वाली औरत वहां बैठी थी। उसने अपना हाथ आर्यन के गले पर रखा। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। उसने आर्यन के कान में फुसफुसाया, मायागढ़ में स्वागत है, हमेशा के लिए। आर्यन की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह पुलिस को उस जंगल के किनारे एक पुरानी एसयूवी मिली। गाड़ी पूरी तरह जली हुई थी और जंग लग चुका था, जैसे वो वहां 50 सालों से खड़ी हो। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ डैशबोर्ड पर एक मोबाइल फोन रखा था जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, और गाड़ी के बाहर उस बरगद के पेड़ पर एक नया लाल धागा बंधा हुआ था।
कहते हैं मायागढ़ आज भी वहीं है, कोहरे के पीछे छिपा हुआ, किसी भटके हुए मुसाफिर के इंतजार में। तो अगली बार अगर जीपीएस आपको किसी अनजान शॉर्टकट पर ले जाए और रास्ता सुनसान हो, तो वापस मुड़ जाइएगा, क्योंकि कुछ मंजिलों का रास्ता कभी खत्म नहीं होता।